तो एसआईआर के खिलाफ याचिका पर थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ये बड़ी खबर इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। सुप्रीम कोर्ट में दलील भी रख सकती हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। इस मामले में खुद पैरवी की इजाजत ममता बनर्जी की तरफ से अदालत से मांगी जाएगी और अगर इजाजत मिल जाती है तो फिर आज अपने आप में यह ऐतिहासिक मौका होगा जब कोई चुनी हुई मुख्यमंत्री खुद सुप्रीम कोर्ट में अपने मामले में पैरवी करती हुई सुनाई देंगी। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब मुख्यमंत्री कोई खुद पैरवी करता हुआ सुप्रीम कोर्ट में नजर आएगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अंकित गुप्ता, शिवांक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जरा पहले अंकित का रुख कर लेते हैं और जानते हैं अंकित से। अंकित, सुनवाई कब तक शुरू होगी, क्या डिटेल्स मिल रही हैं? देखिए, बेंच अब से जो है 5 मिनट के अंदर बैठ जाएगी। जो मुख्य न्यायाधीश की जो बेंच है वो बैठ जाएगी, लेकिन उससे पहले भी कुछ मैटर्स होते हैं, यानी कि जो मामले की जो सुनवाई है वो उससे पहले कुछ और मामलों की सुनवाई होगी, जिसमें पहले जो है कुछ अर्जेंट जो मामले होते हैं जिसको मेंशनिंग के जरिए लाया जाता है वो होते हैं। उसके बाद में जो सीक्वेंस होता है, हालांकि हमको जानकारी मिली है कि जो कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं जिनको जो कोर्ट चिन्हित करती है उन मामलों में जो है ममता बनर्जी का ये केस भी है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि शायद उसमें अभी 15 से 20 मिनट का कम से कम वक्त लग सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर मौजूद है, तो ऐसे में कोर्ट भी कभी कभी, हालांकि वैसे तो पूरी प्रक्रिया होती है, लेकिन जब ऐसे में जहां पर जो है एक संवेदनशील मामला होता है, मुख्यमंत्री की सुरक्षा वहां पर होती है, तमाम चीजें होती हैं, कभी कभी ये जो है कभी कभी होता है वो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर होता है। कभी कभी कोर्ट उन मामलों में और ज्यादा प्रायोरिटी देती है। देखना होगा कि इस मामले पर क्या रहता है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये जो है मामले की सुनवाई 11 बजे तक शुरू हो सकती है, या मुमकिन है उससे पहले भी शुरू हो जाए। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ पर जो है जो ममता बनर्जी पहुंची हैं, तो वैसे तो जो है इस मामले में पहले से ही जो है वरिष्ठ वकील हैं, मेनका गुरुस्वामी, उसके अलावा कपिल सिब्बल, ये तमाम लोग मौजूद हैं। क्या ममता बनर्जी को, हालांकि अगर ये वैसे बताना चाहें अपने दर्शकों को, तो ममता बनर्जी जो है उनके पास में वकालत की डिग्री है, उन्होंने लॉ किया हुआ है, लेकिन सिर्फ लॉ जो कर लेने से आप जो है वहां पर किसी भी कोर्ट में दलील नहीं दे सकते हैं। उसके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है, एम्पैनलमेंट होता है, तमाम चीजें होती हैं जो प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। तो ऐसे में क्या ममता बनर्जी को एक याचिका के तौर पर, क्योंकि कभी कभी जब कोर्ट में सुनवाई होती है तो कोर्ट जो पिटिशनर इन पर्सन के तौर पर, यानी कि जो याचिकाकर्ता अगर खुद कोर्ट में मौजूद होता है और वो कोई बात कहना चाहता है तो उसको मौका दिया जाता है। जिस बात का जिक्र कुछ देर पहले हमारे सहयोगी निपुण सहगल कर रहे थे कि योगेंद्र यादव के मामले में भी जब जो योगेंद्र यादव के वकील ने कहा कि इनको भी बोलने का मौका दिया जाए, ये भी कोई बात करना चाहते हैं, तो कोर्ट ने योगेंद्र यादव को भी अनुमति दे दी थी। तो मुमकिन है कि ममता बनर्जी के वकील की तरफ से भी इस तरीके की बातें कही जाए कि ममता बनर्जी भी, क्योंकि इस मामले में याचिका करता है, उनको बोलने की अनुमति दी जाए, तो मुमकिन है कोर्ट की तरफ से वो अनुमति दी जा सकती है। और देखना होगा कि ममता बनर्जी आखिर जिस बात का आप जिक्र कर रही थी कि नया क्या लेकर के आती हैं। जी, इंतजार तो इसी बात का है ना कि नया क्या लेकर आती हैं, वो कौन सी नई दलील, क्योंकि अगर खुद ममता बनर्जी पहुंची हैं सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दिन, तो फिर आखिर इसका मकसद क्या है? क्योंकि अगर कुछ नई दलील ममता बनर्जी की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखी जाएगी तो फिर उनकी मौजूदगी को सुप्रीम कोर्ट में उनके जो विरोधी हैं, उनके जो विपक्षी हैं, उनकी तरफ से तो यही कहा जाएगा ना कि कहीं ना कहीं अदालत पर दबाव बनाने की एक कोशिश, एक टैक्टिक जो ममता बनर्जी की तरफ से अपनाया गया है। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ शिवांक लगातार बने हुए हैं। शिवांक, ममता बनर्जी बतौर याचिकाकर्ता आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हैं और इस मामले में जो अन्य याचिकाकर्ता टीएमसी के सांसद, जिसमें ढोला सेन से लेकर डेरेक ओब्रायन तक हैं, उनको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? क्या वो भी कोर्ट रूम में मौजूद रहेंगे जब ये सुनवाई चल रही होगी आज? शिवांक। जी बिल्कुल, देखिए आज सुनवाई से पहले कल जब मीटिंग हुई थी अभिषेक बनर्जी केस, मैं आपको रोक रही हूँ शिवांक, मैं आपको जरा सा रोक रही हूँ, आप जवाब दे दीजिएगा, लेकिन इस बीच जरा जल्दी से निपुण कर लेते हैं। निपुण कोर्टरूम के भीतर ही मौजूद है और अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है, इसी वजह से निपुण फोन के जरिए हमसे बात कर पा रहे हैं। अपडेट लेते हैं निपुण से। निपुण, कोर्टरूम में ही आप मौजूद, क्या देख पा रहे हैं? ममता बनर्जी कोर्टरूम के भीतर पहुंची हुई है, बैठी हुई है कहीं पर? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो कोर्ट रूम के अंदर है, कुछ कुर्सियों से पीछे बैठी हुई है वो, और शायद इस प्रतीक्षा में है कि जब अभी कोर्ट बैठी नहीं है, जज बैठे नहीं है इस समय, और जब ये मामले की सुनवाई होगी, अभी तुरंत सबसे पहले सुनवाई नहीं होगी इस मामले की। हाँ, ये हो सकता है कि उनके वकील शुरू में ही अनुरोध कर दें कि इसे जल्दी सुना जाए और इनको भी मौका दिया जाए, तो ऐसा कह नहीं सकते मेंशनिंग के दौरान अगर ऐसा होता है तो,
लेकिन जो सीक्वेंस है कोर्ट में सुनवाई का, उसके हिसाब से करीब 1 घंटे बाद ये मामला आएगा, और जब मामला आएगा तब उनके वकील अनुरोध करेंगे जजों से। वैसे औपचारिक रूप से एक आवेदन भी दाखिल किया है ममता बनर्जी ने इस बात को लेकर कि वो अपना पक्ष रखना चाहती हैं, लेकिन ये पूरी तरह से कोर्ट की मर्जी पर निर्भर करता है। और एक अहम बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि उनका जो आवेदन है उसमें एक सबसे बड़ी मांग ये की गई है कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी श्रेणी के जितने भी मतदाता हैं 1 करोड़ से ज्यादा, उनमें से किसी का नाम लिस्ट से न हटाया जाए, उनको त्रुटियों में सुधार का पूरा मौका दिया जाए। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि आवेदन ममता बनर्जी की तरफ से कर दिया गया है कि वो खुद अपने इस मामले में पैरवी करना चाहती हैं, और इस आवेदन में जो मुख्य मांग ममता बनर्जी की तरफ से की जाएगी वो यही है कि साहब जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले मामले हैं, हिंदी में अगर मैं इसका अनुवाद करूं तो वो तार्किक विसंगतियां हो जाती हैं, जिसकी संख्या पिछली सुनवाई में 1 करोड़ 25 लाख सुप्रीम कोर्ट के सामने बताई गई थी। वो 1 करोड़ 25 लाख वोटर पश्चिम बंगाल के, उनका नाम फाइनल वोटर लिस्ट से ना हटाया जाए, यही वो मांग है जिसको लेकर ममता बनर्जी आज सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद दलील रखना चाहती है। निपुण सहगल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कुल 10 मांगे की हैं, जिनका सार यही निकलता है। सबसे अहम मांग उनकी यही है कि किसी का भी नाम ना हटे। जो लोग 2002 की लिस्ट में थे लेकिन अब उनको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी श्रेणी में डालकर, यानी कि जहां पर नाम का मिलान नहीं हो पा रहा है स्पेलिंग के साथ, या पिता और पुत्र की उम्र में बहुत कम अंतर है जिसको चुनाव आयोग ने माना है कि ऐसा नहीं हो सकता है, इस तरह की जितनी भी श्रेणी है उनको सुधार का मौका दिया जाए, उन्हें ना हटा दिया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है और 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। ये दलील वो उन लोगों के लिए दे रही है जिनका नाम 2002 वाली वोटर लिस्ट में था, उनके लिए वो ये मांग कर रही है। निपुण जी बिल्कुल बिल्कुल, मुख्य रूप से उनके लिए मांग है ये, और यही कहा गया है कि जिनका तार्किक विसंगति की श्रेणी में जिनका नाम आ रहा है उनको न हटाया जाए यहाँ पर, क्योंकि वो बहुत पहले से वोटर हैं और उनको वोट देने दिया जाए। ये सुधार किया जा सकता है। चुनाव आयोग जरूरत से ज्यादा सख्ती कर रहा है, जल्दबाजी दिखा रहा है, और गांव में अशिक्षित मतदाता हैं, दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, उनके पास इतना समय नहीं है कि, या वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस तरह से अपनी गलतियों को उसमें सुधार सकते हैं। लेकिन उसके चलते जो हर नागरिक को जो अधिकार देता है संविधान मताधिकार का, उससे उनको वंचित नहीं करना चाहिए।